अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, गले में सख्त दर्द है। जब भी मैं कुछ निगल रहा हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, या जब मैं बात कर रहा हूँ या कोई वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे सख्त दर्द हो रहा है। इलाज भी चल रहा है, दवाई गोली भी चल रही है, लेकिन शिफा अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। तो आप लोग दुआ करें, पता नहीं कौन सा अल्लाह का बंदा या बंदी होगी, वो मेरे लिए हाथ उठाएगी और मेरा गला अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज का वीडियो आपको कुछ याद दिलाने के लिए बना रहा हूं। चूंकि रमजान के 2 अशरे गुजर चुके हैं और आखिरी अशरा चल रहा है, बल्कि आखिरी हफ्ता कह लीजिए। आज 23वीं शब है, तो मैं 10 ऐसे काम की तरफ आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं या आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने अभी 20, 21, 22 दिन में अगर वो काम नहीं किए हैं तो आप अब बचे हुए जो दिन है उसमें उसको करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला हो सकता है कि आखिरी अशरे की बरकत से, शब कदर की बरकत से हमारी कमियों को माफ कर दे। अगर मैं ईद के बाद ये सब काम आपको याद दिलाता तो शायद आप कहते कि काश आप रमजान में ही याद दिला देते या कुछ दिन बचे होते तभी याद दिला देते, तो शायद हम कर देते। लेकिन अब वक्त चला गया और अभी आप याद दिला रहे हैं, इसलिए मैंने वक्त रहते ही 10 ऐसे काम हैं जो अगर हमने अभी तक नहीं किए हैं तो बचे हुए दिनों में हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करने वाला है। सबसे पहला काम, रोजा रखना। इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो रखना ही रखना है। लेकिन अगर अभी तक किसी ने रोजे नहीं रखे हैं या छोड़ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो कम से कम उनसे दरखास्त है कि बचे हुए जो अभी 5-6 दिन है, आखिरी हफ्ता है, उसमें तो कम से कम रोजे रख ले और छोड़े हुए रोजे के लिए इस्तगफार कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। क्योंकि रमजान में रोजे छोड़ देना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और जो छूटे हुए रोजे हैं उसका जो भी फिदिया है, कफारा है, उलमा से पूछकर वो दे दे। नंबर 2, तरावी का एहतमाम। तरावी का एहतमाम अगर आपने अब तक नहीं किया है तो कम से कम बचे हुए दिनों में बची हुई तरावी का एहतमाम कर ले और छूटी हुई तरावी के लिए आप इस्तगफार कर ले। देखिए, तरावी अलग सुन्नत है और कुरान पाक सुनना ये अलग सुन्नत है। तो तरावी का भी एहतमाम करना है और कुरान पाक भी सुनना है। और अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन बचे हुए दिनों में आप उसका एहतमाम करें। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत। तरावी में कुरान पाक सुना जाता है। जब तरावी छूटी है तो जाहिर है कि कुरान पाक भी छूट गया होगा, नहीं सुना होगा। इसलिए कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। साल में 2 मरतबा कुरान पाक खत्म करना कुरान पाक का हक है और रमजान और कुरान पाक का गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कुरान पाक को अल्लाह ने रमजान में ही नाजिल किया है। इसलिए आप एक तो तरावी में कुरान सुने, वहां अगर कमी रह गई है तो कम से कम आप रमजान में खास तौर से कुरान पाक की तिलावत करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको कुरान पाक अटक अटक कर आता है तो वो बोलते हैं कि हमको आता ही नहीं है, बहुत अटकते हैं। आपको पता है अटक कर कुरान पाक पढ़ने का डबल सवाब है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब है और अटक अटक कर पढ़ने से जो आपको तकलीफ हो रही है उस तकलीफ पर भी अल्लाह देते हैं, नेकियां देते हैं, सवाब देते हैं। इसलिए अगर अटक अटक कर भी पढ़ रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा, है ना। और अगर किसी को कुरान नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो भले सीखने की कोशिश करे, उस पर भी कुरान पाक की तिलावत का सवाब मिलेगा। नंबर 4, आपने सहरी या बिना सहरी के रोजे रखे होंगे। देखिए, बिना सहरी के तो रोजे हो जाते हैं, ये मसला है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सहरी करना सुन्नत है और सहरी का अलग से सवाब मिलता है। इसलिए बचे हुए दिनों में सहरी के साथ रोजे रखने की कोशिश करें, क्योंकि रमजान में हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है।
यहां तो यानी एक सीजन है नेकियां कमाने का। आप सोचिए, एक बिजनेसमैन जो होता है या एक ताजिर जो होता है, वो सीजन में दिन रात एक कर देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। इसलिए रमजान नेकियां कमाने वालों का सीजन होता है। तो इसमें आप छोटी छोटी नेकियों को भी न छोड़े, क्योंकि सबके भाव बढ़े हुए हैं और अल्लाह ताला के ऑफर पे ऑफर चलते रहते हैं रमजान में। ठीक है। नंबर 5, अगर आपने अब तक रमजान में तहज्जुद का एहतमाम किया है, और अगर किया है तो आपको सलाम है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को, आपकी तहज्जुद को, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। लेकिन अगर आपने अब तक तहज्जुद नहीं पढ़ी है या सुस्ती की है, तो रमजान की बची हुई रातों में आप तहज्जुद का एहतमाम करें। हालांकि तहज्जुद नफिल नमाज है, लेकिन रमजान में नफिल का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है ना। नंबर 6, चूंकि आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश करने का हुक्म है। आज तो 21वीं शब तो गुजर गई, आज 23वीं शब है। 25, 27 और 29 बची हुई है, और आज की मिला की चार शब है। तो ये चारों शब को जो बची हुई है, आप उसको बिल्कुल मिस न करें। सारे काम आप आगे पीछे कर ले, दिन में थोड़ा सा काम कम करें ताकि थकावट कम हो और रात में जागने में आसानी हो। तो आप शब जितने भी चारों बचे हुए हैं उसके अंदर आप, और सबसे बड़ी बात, लोग समझते हैं कि ये शब जागने की रात है। जागने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है। अगर आपकी इबादत की नीयत है तो आप जागे, वरना फिर आप ईशा की नमाज बाजमात पढ़ के सो जाएं और फजर की नमाज बाजमात पढ़े सहरी वगैरह करने के बाद, तो भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन जाग कर आप फालतू काम ना करें, गुनाह ना करें, उससे जो है गुनाहों का भी भाव बढ़ जाता है। इसलिए जो है, जो बचे हुए रातें हैं उसके अंदर आप इबादत करें और खूब सवाब लूटे, नेकियां कमाएं, क्योंकि शबे कदर में इबादत का सवाब बेइंतहा बढ़ जाता है। शबे कदर का सवाब यानी एक रात का सवाब 1000 महीने की इबादत से बढ़कर है, और 1000 महीने को मिलाकर 83 साल होते हैं, 83 ईयर्स। यानी एक रात इबादत करके 83 साल की इबादत का सवाब हम ले सकते हैं। अगर आप इसको हिसाब लगाए, कैलकुलेट करें, तो शबे कदर में 1 घंटा इबादत करने का सवाब 2 साल इबादत करने का सवाब है। शबे कदर में 1 मिनट इबादत करने का सवाब 55 दिनों से ज्यादा है। शबे कदर में 1 सेकंड इबादत करने का सवाब 22 घंटों से ज्यादा है। यह शबे कदर की फजीलत है। और आपको तो मालूम है कि आखिरी अशरे में होती है, 21, 23, 25, 27 और 29। अब एक तो गुजर गई है, 4 बचे हैं। आप बिल्कुल भी मिस न करें और इसके एक एक लम्हे की आप कदर करें। नंबर 7, क्या आपने अपने मरहुमीन को याद किया? जो आपके माँ बाप है, आपके रिश्तेदार है, आपके दादा दादी है, अब्बा अम्मी है, जो कब्रों में चले गए हैं, जो मरहूम हो गए हैं, कब्रों में पड़े हैं और आपके इसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने रमजान के इतने दिन गुजर गए, आपने इसाले सवाब किया, उनके लिए कुछ किया? अगर नहीं किया तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप अपने मरहूमीन के लिए, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए, अपने मरहूम माँ बाप के लिए, अपने मरहूम दादा दादी नाना नानी के लिए कुछ करें। आपके बस में हैं, उनके मगफिरत के लिए इसाले सवाब करें। आज वो एक सुभान अल्लाह के भी मोहताज है। हमारे इसाले सवाब से अगर उनको अजाब कब्र हो रहा है तो वो हट जाता है। इसलिए बचे हुए रमजान के इन रातों में और इन दिनों में मरहुमीन के लिए सदका और खैरात करे, नेकियां करे, तिलावत करे, दरूद पढ़े, जिक्र करे और उनको सवाब पहुंचाए। नंबर 8, क्या आपने रमजान में गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखा? आपने तलाश किया कि आपके गरीब रिश्तेदार किस हाल में हैं और किस हाल में रमजान गुजार रहे हैं? क्या उनकी सहरी इफ्तारी का क्या हाल चल रहा है? ईद करीब है, क्या ईद की तैयारियां जैसे आपके यहां जोरों शोर से चल रही है, आपके रिश्तेदारों की यहां भी चल रही है? क्या आपके गरीब रिश्तेदार आपके नजर करम का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? आपके मदद के मुंतजिर तो नहीं है? उस तरफ ध्यान नहीं गया है तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, उस तरफ आप तवज्जो दें और उनकी मदद करें। नंबर 9, रिश्तेदारों से अगर निपट जाए
तो गरीब पड़ोसी का हाल चाल भी पूछ ले, महल्ले की बेवाओं की खबरगिरी भी कर ले और यतीमों के सरों पर हाथ भी फेर दे, उनकी भी मदद करे। रमजान इसीलिए तो आता है। रमजान गमखारी का महीना है, लोगों की मदद करने का महीना है, इंसानियत को बरतने का महीना है। और आखिर में नंबर 10, सदक़े फित्र ईद से पहले पहले ध्यान से निकाल दें, ताकि हमारी तरह और भी गरीब लोगों की, मोहताजों की ईद हमारी जैसी ही बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये 10 काम आप कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं या उनमें से कुछ मिस हो रहा था, मेरे याद दिलाने से अगर उनको याद आ गया हो तो वो जरूर ये काम रमजान खत्म होने से पहले पहले कर लें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की जरूर तौफीक देगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए और ख़ास करके मेरे गले के लिए आप ज़रूर दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है तो अब आपके जॉब की सर्च खत्म हो गई। अरीबा टूरिज़्म पर आप आपका CV भिजाएं और हमारे नंबरात पर कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको आपके टेस्ट के मुताबिक आपकी जॉब आपको देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी सऊदी के 100 वीज़ा आए हुए हैं, तो जिन लोगों को भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इस नंबरात पर कांटेक्ट करें और आप हमें अपना CV भिजाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसाइल, फ़ज़ाइल और दीन की ज़रूरी मालूमात के लिए हमारे आसान दीन चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।